কি বললাম এই ঠাকুর না 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 এটা আমি তো কাটতাম এমনিতে এটা তৈরি তো পুরো কামরাঙা কিন্তু খেতে যায় না আমি বললাম কামরাঙা मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि मेरे गार्डन में इस टाइम कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। पहले मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे जो लगाए हुए गाजर की प्लांट है उसको, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ग्रो हुए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। इस गाजर की प्लांट को मैंने सीड से उगाई है और मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि सभी प्लांट्स देखिए बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इनमें अभी तक फ्रूट्स बने हैं या नहीं चलिए देखती हूँ। ये देखिए ये है मेरे गाजर का प्लांट। यहाँ पर तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स मेरे गाजर तैयार हो गए हैं। अभी मैं हार्वेस्ट नहीं करूँगी, मुझे लगता है ये बहुत ही छोटे हैं तो फर्स्ट टाइम है। कब हार्वेस्ट करना है ये तो पता नहीं चल रहा है। और एक दो प्लांट्स देखती हूँ। ये देखिए छोटा सा गाजर, और ये देखिए ये है गाजर, ये है गाजर, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए इसके नीचे भी है। देखिए फ्रेंड्स सभी में गाजर हो चुके हैं और इसकी मिट्टी पूरे सूख गए हैं। देखिए मैं ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, ये देखिए पूरे सूखे हुए हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा सा पानी दूंगी। और दोस्तों आप लोग जानते ही हैं ये मेरी पहली बार है कि मैंने गाजर की प्लांट को लगाई है और इनमें बहुत ही अच्छे फ्रूट्स भी बने हैं, वो भी मैं आप सबसे दिखा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ अब दूसरी पॉट को। तो दोस्तों ये है मेरे बाकी के जो गाजर का प्लांट है वो, लेकिन मैं देखूंगी कि इनमें भी प्लांट्स नहीं ये गाजर बने हैं या नहीं। हाँ छोटे छोटे, ये देखिए दोस्तों छोटू सा गाजर, और उस साइड में भी है। ये देखिए गाजर बने हुए हैं और देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और सच मानिए फ्रेंड्स मैं तो बहुत ही खुश हो रही हूँ। जब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी आप सबको ज़रूर वो शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ सो ब्यूटीफुल। ये देखिए गाजर मैं तो बहुत ही खुश हो रही हूँ। कितनी खुशी लग रही है। पहली बार लगाने में ही इतनी अच्छी सक्सेस मुझे मिलेगी ये तो मैंने पहले कभी भी नहीं सोची थी। और थोड़ा बड़ा होने पर मैं सभी गाजर को हार्वेस्ट करूँगी। ये देखिए, ये देखिए अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं लेकिन गाजर सब में बने हुए हैं। और ये देखिए सभी गाजर की प्लांट कितनी हेल्दी है। और मैं तो सुनी हूँ कि गाजर की ये जो लीव्स है ये भी
सब्जी बनाकर खाए जाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं खाई है, तो एक बार ट्राई तो ज़रूर करूँगी। इसकी रेसिपीज़ कैसे बनते हैं वो जानने के बाद। ये देखिए बहुत ही हेल्दी है। और मैं तो 15 दिन के अंतर अंतर सरसों की भिगोई हुई जो पानी है वो देती हूँ। ये बहुत ही अच्छे काम आते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए और अच्छे से सब्जी या फल पाने के लिए। यहाँ पर गाजर की और कुछ प्लांट्स है। ये देखिए मैंने इन सभी में लगाई थी, तो आप सबसे वो शेयर की थी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए गाजर, सभी में बहुत ही अच्छे गाजर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अभी हार्वेस्ट करने के लिए ठीक नहीं है और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसीलिए ये प्लांट भी देखिए कितनी, ये थोड़ा सा धनिया पत्ते की तरह लगते हैं, लेकिन धनिया पत्ता बिल्कुल ही नहीं है। ये देखिए इसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों पालंग। मैंने कुछ सीड्स को तीनों जगह पर छिड़क दी थी, तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो हुए हैं। तो इसे जब छोटे थे तब और भी सारे प्लांट्स मेरे इस पॉट में ग्रो हुए थे, लेकिन चिड़िया आके वो सब खा गए हैं, क्योंकि ये प्लांट जब छोटे रहते हैं इसके पत्ते खाने में बहुत ही मीठे मीठे लगते हैं, इसीलिए। और देखिए पास ही और ये बोरी के ऊपर मैंने लगाई है। ये देखिए इनमें भी बहुत ही अच्छे ग्रो हुए हैं। तो आप किसी भी जगह पर पालंग की सीड्स को लगा सकते हैं। ये देखिए टूटे फूटे मेरे पास ये प्लास्टिक के ट्रे थे, उनमें भी मैंने लगा दिए थे। तो ये देखिए कितने अच्छे इनमें भी ग्रो हुए हैं। आप किसी भी जगह पर इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए मेरे ये जो पालंग की प्लांट्स है अभी भी चिड़िया आकर खा जाते हैं, इसलिए मैं इसे ढक के रखती हूँ इस तरह से। तो ये अभी तक इतना सा पत्ते मेरे प्लांट्स में है। चिड़िया को भी खाने के लिए पहले मैंने छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे खाना है इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी। पहली बार में मैंने उनको खाने दिए हैं, अब मुझे भी खाना है, इसीलिए मुझे ये व्यवस्था करना पड़ा। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट प्लांट है ये ब्रिंजल। ये देखिए छोटा सा एक बैंगन हुए हैं, अभी तक फूल फ्रूट्स में लगे हुए हैं। तो ये पुराने प्लांट है मेरे बैंगन की। ये देखिए इस गमले में मैंने पहले भी बहुत सारे ब्रिंजल की प्लांट्स लगाई थी, तो 2 प्लांट्स मर गए हैं, लेकिन एक ये बचे हुए हैं और इनमें भी फ्रूट्स बन रहे हैं। ये देखिए, और इस प्लांट से मैंने पहले भी 2 बार हार्वेस्टिंग की है ब्रिंजल की, तो आप सबसे मैंने वो शेयर की थी। और ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स भी आ रहे हैं। और इसकी पिछले बार हार्वेस्टिंग करने के बाद मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए इस जगह से मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए सभी जगह से मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो वहीं से न्यू ब्रांचेस निकले हैं और ये फ्रूट्स न्यू ब्रांचेस में ही हुए हैं। तो बैंगन की प्लांट से आप सालों साल फ्रूटिंग पा सकते हैं, अगर आप फ्रूटिंग होने के बाद इस प्लांट को हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। तो ये साइड थोड़ा खाली था, इसलिए मैंने देखिए 2 चिली की प्लांट्स लगाई है। तो ये देखिए सफ़ेद कलर की चिली की प्लांट्स, इनमें भी फ्रूट्स बन रहे हैं। ये देखिए इस साइड में और एक बैंगन की प्लांट है। ये देखिए मैंने इससे भी हार्वेस्टिंग की थी, तब मैंने आप सबसे वो शेयर की थी। और अब देखिए उसी प्लांट्स को मैंने हार्ड प्रूनिंग भी कर दी थी। ये देखिए यहाँ से और सभी जगह से मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी।
तो इसलिए देखिए न्यू न्यू ब्रांचेस निकले हैं। ये देखिए प्रून की गई जगह, और इतनी अच्छी फिर से ये देखिए प्रून की गई जगह, और अभी देखिए फिर से ये फ्रूटिंग करने लगे हैं। देखिए कितनी अच्छी है इसकी फ्लावर देखने में। ये देखिए, और इनमें से एक छोटा सा फ्रूट्स बनने भी लगे हैं। तो अगर एक ही प्लांट में से आप सालों साल फ्रूट्स पाना चाहते हैं तो प्लांट्स को प्रून करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ, और नेक्स्ट प्लांट है ये देखिए धनिया। धनिया के पौधे ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल सेंट भी निकल रहे हैं। धनिया पत्ते की बहुत ही अच्छे एक स्मेल होते हैं, और मैं तो बहुत ही पसंद करती हूँ इस धनिया पत्ते को खाना, और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं इसकी स्मेल। तो मैंने भिगोकर धनिया के सीड्स को यहाँ पर छिड़क दी थी, तो उसी से ही देखिए इतने सारे धनिया की प्लांट्स निकले हैं। धनिया के सीड में शायद सरसों की बीज थे, तो उसमें से भी देखिए सरसों की प्लांट निकले हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी हुए हैं। सरसों की फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, पीले कलर के। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है। वहाँ पर और एक है, ये देखिए यहाँ पर। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने नहीं उठाई है। यहाँ पर भी धनिया देखिए कितने अच्छे ग्रो हुए हैं, ये देखिए। और ये पास में और एक प्लांट है, एक ही दो प्लांट है, यहाँ पर 3 प्लांट है। तो देखिए इतने अच्छे इनमें पत्ते हुए हैं। और दोस्तों मैं तो सीजर के सहारे इस पत्ते को यहाँ से काट कर ले जाती हूँ, तो नीचे से और भी पत्ते निकलते हैं, तो इसीलिए मैं एक बार से ही उखाड़ नहीं देती हूँ मेरे धनिया के पत्ते को। तो कटिंग करके मैं ले लेती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। मैंने मेरे जो 20 लीटर की वाटर जार है उसमें लगाई है, और ये है उसी जार का ऊपर का जो हिस्सा है वो। इन सभी को मैं यूज़ करती हूँ प्लांटर के तौर पर। चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ। नेक्स्ट प्लांट है ये चिली की प्लांट, ये देखिए। और बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगाई है, क्योंकि मुझे पिछले बार बहुत सारे फ्रूट्स मिले थे, यानी कि बहुत सारे चिलीज़ मुझे मिले थे मेरे चिली की प्लांट से, तो मुझे बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैंने इस साल ज़्यादा से ज़्यादा चिली की प्लांट्स को लगाई है। और सभी देखिए प्लास्टिक के बोरे में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पॉट ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इस प्लास्टिक के बोरी में लगा रही हूँ। सभी प्लांट्स देखिए मेरे प्लास्टिक के जो चावल की बोरी होते हैं उसी में ही हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इन सब प्लांट्स को खाद में घर की जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके हैं उसको कंपोस्ट बनाकर मैं सभी प्लांट्स में देती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं तो आप सबसे कहूँगी कि आपके घर के जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं उससे कंपोस्ट बनाइए और आपके प्लांट्स में दीजिए, तो बाज़ार से कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए आप तो सामने ही देख पा रहे हैं कि उसी किचन कंपोस्ट से मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी है और बहुत ही अच्छे फ्रूटिंग भी देते हैं।
ये देखिए, और इस बेसिन में देखिए मैंने सभी चिलीज लगाई है और इनमें देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गए हैं। और पिछले साल मैंने आप सबसे दिखाई थी कि कितने सारे चिली की प्लांट्स मेरे गार्डन में हुए थे और मैंने बहुत सारे चिलीज भी हार्वेस्टिंग किए थे। तो इस साल भी मैं होप करती हूँ मुझे उतनी ही अच्छे चिली इन सब प्लांट्स से मिलेगी। वाइट चिली की प्लांट, मेरे सभी प्लांट्स अभी बोरी में ही लगे हुए हैं और बोरी में बहुत ही अच्छे फ्रूटिंग होते हैं। अगर आपके पास पॉट ना हो तो बोरी में भी कोशिश करके देखिए, आपको भी इतनी अच्छी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलेगी। ये देखिए, ये मेरे चिली की प्लांट, इनमें देखिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है। ये देखिए, और ये बहुत ही तीखा है क्योंकि मैंने एक तोड़कर ले गई थी सुबह को तो खाई हूँ, तो सच मानिए बहुत ही तीखा है। तो इस तरह मुझे प्लांट से चिलीज मिलते हैं तो मैं बाज़ार से कभी भी चिलीज नहीं खरीदती हूँ। ये देखिए बहुत सारे फ्लावरिंग हुए हैं और ये एक ऑयल कंटेनर में है और ये चिली की प्लांट देखिए ग्रो हुए हैं मेरे इस ऑयल कंटेनर में। और ये जो ऑयल कंटेनर है ये मुझे मौसमी दीदी ने दिए थे, 5 से 6 साल हो गए हैं ये, तभी से मेरे गार्डन में है। अभी थोड़ा ख़राब हो गए हैं तो ये प्लांट हुए हैं तो मैं इसे यहाँ पर ही रहने दूँगी, नहीं हटाऊँगी। प्यार से अगर कोई चीज़ देते हैं तो इतनी अच्छी उनमें प्लांट्स भी लगाए जाते हैं और उनमें होते भी हैं। और ये एक साग की प्लांट है, इसे हम बेते शाक कहते हैं बंगालीज। तो ये अकेले ही सीड से ग्रो हुए हैं, मैंने नहीं लगाई है तो रहने देती हूँ कि ये भी तो एक प्लांट है। और हम सब गार्डनर को तो प्लांट्स बहुत पसंद है, प्लांट से प्यार है तो उठाने से बहुत ही दुख होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट्स है ये सेम की प्लांट। मैंने कुछ दिन पहले ही उस साइड में दिखाई थी कि मेरे 2 सेम की प्लांट हुए थे और एक उस साइड में हुए थे, तो उनमें फ्रूटिंग हो गए हैं। तो उस प्लांट को मैंने उखाड़ दी है क्योंकि उनमें और ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं बनेगी, क्योंकि वो प्लांट थोड़ा ख़राब हो रहे थे इसीलिए। तो ये मैंने न्यूली लगाई थी उसके बाद ही। तो ये देखिए यहाँ पर 4 प्लांट्स है सेम के। ये देखिए, ये जो सूखे पत्ते होते हैं उसको प्लांट से आप हटा दीजिएगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है और ये बेकार के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी फ्लावरिंग। और ये ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, अभी तक यहाँ तक है। पिछले साल मेरे पूरे ये नेट सेम के प्लांट से भर गए थे। मैं आप सबको वो क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब देखिए इस साल 2022 में मेरे यहाँ पर 4 प्लांट्स बहुत ही हेल्दी से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। सभी में फ्लावरिंग आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, सभी में नीचे से ही दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही नीचे से इसकी फ्लावरिंग शुरू हुई है और ये देखिए इनमें अभी तक नहीं हुए हैं, बर्ड्स आए हैं। ये देखिए सभी बर्ड्स है। ये देखिए, तो इस साइड में भी देखिए, इनमें भी बर्ड्स आए हुए हैं।
तो ये ऊपर की तरफ खिलने लगे हैं। तो मेरे सेम की प्लांट बहुत ही हेल्दी है। मैं सभी प्लांट्स में एक ही चीज़ अप्लाई करती हूँ और वो है किचन वेस्ट जो कंपोस्ट होते हैं वो, और बनाना पील, फर्टिलाइज़र, सरसों की भिगोई हुई खाली की पानी, ये सभी देती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और मेरे सभी प्लांट्स पूरे ऑर्गेनिक मेथड से मैं तैयार करती हूँ और इनमें जो फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सभी एकदम 100% ऑर्गेनिक है। फ्रेंड्स, चलिए अब मैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलती हूँ और वो भी है वेजिटेबल। ये देखिए, ये है कुदरी की प्लांट। मैंने पहले भी आप सबको इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई थी। यहाँ पर पूरे चढ़े हुए थे। ये देखिए उसकी पुराने ब्रांचेस पूरे ऊपर तक चढ़ गए थे। तो वहाँ से उतने दूर से कद्दू को हार्वेस्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको पूरा यहाँ से कटिंग कर दी थी। ये देखिए, मैंने यहाँ से पूरा कट कर दी थी मेरे इस कद्दू के प्लांट को। तो ये देखिए, तो इसी जगह से देखिए न्यू ब्रांचेस निकले हैं। तो मैं होप करती हूँ पिछले साल की तरह भी इस साल इनमें फ्रूटिंग होगी। अभी तक इनमें फ्लावरिंग नहीं हुए हैं, थोड़ा और बड़े होने पर इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही होगी। मैं तब भी आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इस पॉट में ही देखिए मेरे एक नास्टेशियम की प्लांट्स हुए हैं और ये भी बहुत ही हेल्दी है और इनमें बर्ड्स आना शुरू हुए हैं। ये देखिए इसके बर्ड। तो यहाँ पर नास्टेशियम की एक ही प्लांट है और ये बहुत हेल्दी है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2 प्लांट है। नहीं, यहाँ पर एक ही प्लांट है। देखिए मेरे हॉक पाम की प्लांट और इनमें बहुत ही अच्छे फ्रूटिंग हुए हैं। और ये देखिए, ये डोरमेंसी पीरियड चल रहे हैं, इसलिए मेरे प्लांट किस तरह है, पत्ते थोड़े कम हैं और न्यू ग्रोथ अभी अभी शुरू हुई है। ये देखिए, तो इनमें फ्रूट्स अभी जो बने हुए हैं वो बहुत ही छोटे हैं। दोस्तों, ये है मेरे ड्रम स्टिक की प्लांट, यानी कि सहजन की। इनमें फ्लावरिंग आना शुरू हुए हैं। पिछले साल बहुत सारे ड्रम स्टिक मेरे इस प्लांट में हुए थे, लेकिन ये प्लांट देखिए अब मुझसे भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो मैं ऊपर का कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, अब बहुत सारे बर्ड्स आए हैं और फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, इसकी ये जो जगह है यहाँ से भी बर्ड्स निकले हैं। तो बहुत सारे सहजन मेरे प्लांट में होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। ये देखिए, सभी जगह पर बर्ड्स से भरे हुए हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये मेरे। इसके पास ही है मेरे गुआवा के प्लांट, यानी कि ये देखिए अमरूद। और अभी देखिए सूरज देव भी अब घर को चले हैं, तो मैं इस टाइम ही वीडियो कर रही हूँ। ये देखिए अमरूद हुए हैं, उस साइड में कुछ हुए हैं। ये देखिए अमरूद, वो देखिए एक अमरूद है। ये मेरे बनाना प्लांट जिसकी फ्लावरिंग मैंने दिखाई थी आप सबसे, और ये अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो ये जब पक जाएगी तब मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल है ये करेला। ये बहुत हो चुके इस प्लांट में, अभी ये सूख गए हैं, लेकिन ये देखिए ऊपर और एक करेला बने हुए हैं। बहुत सारे करेला
इस प्लांट से मुझे मिले हैं। ये देखिए एकदम ग्रीन और फ्रेश। तो दोस्तों आप सबको कैसी लग रही है मेरे गार्डन की ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देखकर प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और देखिए और एक करेले की प्लांट जो ऊपर की सीढ़ी की तरफ चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी मेरे गार्डन में एक फ्रेंड आए हैं जो मेरे हस्बैंड की दोस्त है। उनको गार्डन देखना है और वो पहली बार मेरे गार्डन में आए हैं। और मेरे जो कमरख की प्लांट है उस पर कुछ कमरख है जो एकदम हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो मेरे अमियो दादा उनके हाथों से ही मैं वो हार्वेस्ट करवाऊंगी। और हार्वेस्ट करने के बाद मैं वो कमरख उनको गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास और देने के लिए कुछ भी नहीं है अभी गार्डन में। तो चलिए उनकी खुशी आप सबको दिखाती हूँ, वो किस तरह अपने हाथों से कमरख को हार्वेस्ट करने के बाद खुश होते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। वेट দেখেছেন কি সুন্দর কি সুন্দর আরো কোনটা নেব না দুটো না না তিনটে ছিঁড়ে ফেলি এবার থাকবে না পাখি খেয়ে ফেলবে আমাদের একটা রেখে তুমি দুটো নিয়ে যাও তিনটে কাটবো না না হ্যাঁ হ্যাঁ না না নিয়ে দাও বৌদির জন্য একটা আপনার জন্য একটা আর একটা আমরা আমি একটা দুটো নাও খান না কিছু হবে না ছেড়ো আমরা খেয়েছি কদিন আগে পুরো গাছ ভর্তি হয়েছিল কি ভালো লাগছে বাবা কাজ কি বললাম এই ঠাকুর না 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 এটা আমি তো কাটতাম এমনিতে এটা তৈরি তো পুরো কামড়া কিন্তু খেতে যায় না আমি বললাম কামড়া খেয়ে খাও কাজ কি এইটা কিন্তু মিষ্টি কামড়া আপনি এক্ষুনি কেটে খেতে পারবেন হালকা করে ছাড় দাও सब जान ये मिष्टी आप सबने देखे हैं कितने खुश थे अमियोदा अपने हाथों से मेरे गार्डन से कमरख को हार्वेस्ट करने के बाद। तो ऐसे ही होते हैं जब कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं तो खुशियाँ और भी बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए सरसों की प्लांट मेरे मुशंडा की पॉट में हुए हैं। इसकी फ्लावर मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसको रहने दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।